प्रियजनों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और क्रिसमस की बधाइयां आप लोगों को देता हूं। बालक यीशु जो गौशाला में पैदा हुआ है, ये मेरा विश्वास है कि वो आपके घर में और आपके हृदय में अवश्य उसने जन्म लिया है। आज खुशियों का त्यौहार है, हर तरफ प्रियजनों खुशियां ही खुशियां हैं। कुछ लोग अपने मित्रों के साथ मिलकर उन्हें बांट रहे हैं, तो कुछ लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। हर तरफ कैरल्स गूंज रही हैं और एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस कहकर बधाई दी जा रही है। यीशु राजा, हम विश्वास करते हैं कि इस धरती पर आया और उसने हम सभी लोगों को आनंद से भर दिया है, प्रेम से भर दिया है। प्रियजनों, आज पूरे संसार में प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है और ये पर्व बड़े हर्षो उल्लास के साथ इन ठंडी और बर्फीली रातों में मनाया जा रहा है। चरनियाँ सजी हुई हैं, घर सजे हुए हैं, रास्ते सजे हुए हैं, घरों के ऊपर तारे टिमटिमा रहे हैं, स्वर्गदूत स्वर्ग में होसाना, हालेलुया और ईश्वर की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु ने इस धरती पर आकर हम सभी लोगों को उद्धार दिया है। हम में से बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि आखिर यीशु इस दुनिया में क्यों आया। शायद आपने भी अपने मन में कभी सोचा होगा कि यीशु आखिर क्यों आया, उसने दुख क्यों सहा, वह क्रूस के ऊपर क्यों मर गया, वो अपने आप को बचा क्यों नहीं पाया, वो क्यों अपने आप को समर्पित करता रहा, उसने क्यों सलीब अपने कंधों पर उठाई। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि यीशु आपकी और मेरी मुक्ति के लिए आया। यीशु इस दुनिया में प्रकाश बनकर आया। यीशु पिता का प्रतिरूप बनकर इस दुनिया में आया। यीशु के रूप में स्वयं ईश्वर इस दुनिया में निवास करने के लिए आया। इमैनुएल, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है, और वो हमारे बीच में रहने के लिए आया। वो आपकी और मेरी परिस्थिति को देखना चाहता था, इसलिए उसने मेरे और आपके जैसे दुख सहन किया। उसने गरीबी को देखा, उसने लोगों के अत्याचार को सहा, उसने लोगों की गालियों को भी सुना। जल्लादों ने उन पर घूंसे बरसाए, जल्लादों ने उन्हें तमाम यंत्रणाएं दी, लेकिन आज क्रिसमस का ये त्योहार मेरे और आपके लिए शुभ संदेश लेकर आया है। और वो शुभ संदेश ये है कि मेरे और आपके लिए मुक्तिदाता जन्मा है। हम अपने समाज में जब लोगों के घर में जाते हैं या मित्रों के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर एकत्र होते हैं, तो उन्हें हम अनेक प्रकार की भेंट अर्पित करते हैं। कुछ लोग पैसा देकर आते हैं, कुछ लोग उनके लिए अच्छी गिफ्ट्स खरीदते हैं, कुछ लोग ग्रीटिंग कार्ड्स लेकर जाते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए उन्हें उपहार देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया को क्या उपहार दिया? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया से कितना प्रेम किया? इस प्रेम के कारण जो आपसे और मुझसे वो करता है, उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। ये पिता का प्रेम था और यीशु ने सलीब के ऊपर अपने हाथों को खोलकर यह दर्शा दिया कि वो हमसे, आपसे और मुझसे और इस दुनिया से कितना प्रेम करता है। आज एक सवाल है कि मैं और आप उसे कौन सी भेंट अर्पित करना चाहते हैं? मैं और आप और आपका परिवार यीशु को कौन सी भेंट अर्पित करना चाहते हैं? पूर्व दिशा से 3 मंजूषी आए, बाइबल हमें बताती है। उन्होंने आकर बालक यीशु को, जो चरनी में कपड़े में लेटा हुआ था, प्यारे भाइयों और बहनों, अपना अपना संदूक खोलकर उन्हें लोबान, गंधरस और सोना भेंट किया। उन्हें लोबान, सोना और गंधरस भेंट किया। लोबान इस बात का प्रतीक था कि वो यीशु मसीह की डिविनिटी अर्थात दिव्यता को दर्शाता है, क्योंकि लोबान अर्पित केवल ईश्वर को किया जाता है। गंधरस
उनके मनुष्यत्व का प्रतीक था, क्योंकि मरने के बाद गंधरस को शरीर के ऊपर विलेपन करके दफनाया जाता था। सोना उनके राजकीय वैभव का प्रतीक था, उनके राजा होने का प्रतीक था। लेकिन ये सारी बातें हमें ये दर्शाती हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया का राजा नहीं था। यीशु मसीह स्वर्ग का राजा है। यीशु मसीह उस लोक का राजा है जिसकी ओर मैं और आप यात्रा कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि आप कौन सा उपहार आज बालक यीशु को देना चाहते हैं। आपने तमाम गिफ्ट अपने घर में रखी होंगी, अपने मित्रों को बुलाया होगा और यीशु को आपने प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश की होगी और कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यदि हम ईश्वर को कुछ दे सकते हैं तो वो है हमारी विनम्रता, हमारा प्रेम, हमारा सेवा भाव, एक दूसरे को क्षमा करना, प्रभु के लोगों की सेवा करना और उनके साथ रहना, अपनी रोटी भूखों के साथ बांटना। मैं समझता हूं कि परमेश्वर इससे अत्यधिक प्रसन्न होगा। अगर हम इन बातों को अभी तक नहीं समझे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, तो अभी भी समय है कि हम उन बातों को समझें। आज मुझे और आपको क्रिसमस का वास्तविक अर्थ समझने की आवश्यकता है और यह अर्थ इस बात में निहित है कि क्रिसमस की सजावट जो शहरों में, समाज में, घरों में, गलियों में की गई है, वो सजावट आप लोग हैं। क्रिसमस की सजावट सही मायने में आप लोग हैं। क्रिसमस की सजावट सही मायने में विश्वासी है। जब आप अपने आत्मा को सजाते हैं, जब आप अपने आध्यात्मिक जीवन को सजाते हैं, संवारते हैं, तो उससे प्रभु की महिमा प्रकट होने लगती है। और यदि कोई व्यक्ति आपको देखता है तो वो आपको देखकर जानता है कि आप सचमुच प्रभु के अनुयायी हैं। क्रिसमस की घंटी आप लोग हैं। आज विश्वासियों को क्रिसमस की घंटी बनने की आवश्यकता है। घंटी का कार्य है कि जब वो बजाई जाती है तो लोगों को चेतावनी देती है, लोगों को एकत्र करती है, लोगों को आमंत्रित करती है। इसलिए आज हर विश्वासी को, हर मनुष्य को क्रिसमस की घंटी बनने की आवश्यकता है कि वो लोगों को प्रेम में एकजुट करे, एकता में उन्हें बनाए रखे, अपने परिवार को समझे और उन्हें प्रभु के नाम पर एकत्र कर उसके अनुग्रह को प्राप्त करे। क्रिसमस का प्रकाश आप लोग हैं। परमेश्वर प्रकाश बनकर यीशु के रूप में उस गौशाला में आया और उस प्रकाश से उसने मुझे और आपको आलोकित किया। और यदि वो प्रकाश हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारी कलीसिया से नहीं झलकता तो मैं और आप सच्चा क्रिसमस नहीं मना सकते हैं। इसलिए हर विश्वासी को क्रिसमस का प्रकाश बनने की आवश्यकता है। क्रिसमस की वो ज्योति को बनने की आवश्यकता है और ये ज्योति आप में तब चमकेगी जब आप दया, धैर्य, खुशी और उदारता के साथ लोगों का मार्ग रोशन करेंगे तो आप क्रिसमस का प्रकाश बन जाएंगे। क्रिसमस का स्वर्गदूत आप लोग हैं। स्वर्गदूत का काम है कि शुभ संदेश लेकर आना। एक विश्वासी का काम है यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाना। एक विश्वासी का काम है शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते पहनकर प्रभु के लोगों को शुभ संदेश सुनाना कि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। तुम उसे चरनी में लेटा और कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। जाओ और उसे दंडवत करो। वो तुम्हारे लिए न्याय की व्यवस्था करेगा। वो ईश्वर तुम्हारे साथ है। वो ईश्वर तुम पर दया करेगा। वो ईश्वर तुम्हें चंगा करेगा। वो ईश्वर जो दया से और प्रेम और करुणा से परिपूर्ण है, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करेगा। तो जब आप क्रिसमस के स्वर्गदूत बनते हैं तो परमेश्वर आपको अपनी दया से भर देता है। क्रिसमस की एक और विशेषता है कि आप देखेंगे कि चरनी के ऊपर एक बड़ा सा तारा जो लगाया जाता है वो चमकता है। वो इशारा करता है कि इस जगह पर यीशु मसीह पैदा हुआ है। जब पूर्व दिशा से 3 मजूसी यात्रा करते हुए आ रहे थे, उनको नहीं मालूम था कि वे कहां जाएं, लेकिन तारे ने उनका मार्गदर्शन किया। तारा उन्हें ठीक उस जगह पर ले गया जहां पर प्रभु यीशु पैदा हुए थे।
उस गौशाला के पास बैतलहम में उन ठंडी रातों में तारे ने 3 मजूसियों का मार्गदर्शन किया और तारा गौशाला के ऊपर आकर ठहर गया। प्रियजनों, जब आप एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं, जब आप लोगों को प्रभु की ओर ले जाते हैं, तो आप वो क्रिसमस का स्टार बन जाते हैं और लोगों के जीवन में प्रकाश चमकने लगता है। क्रिसमस के दिनों में कैरल्स गाई जाती हैं, एक दूसरे को गीत गाकर बधाइयां दी जाती हैं, और जब हम गीत गाते हैं तो वो हमारे मन को आनंद देता है, हमारे सेंटिमेंट्स को समझता है, हमारे मनोभावों को व्यक्त करता है। यदि हम दुखी हैं तो दुख के भाव निकलते हैं, और यदि खुश हैं तो खुशहाली आती है। तो क्रिसमस का संगीत आप लोग हैं। एक इंसान को जीते जागते क्रिसमस का कैरल बनने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को, विश्वासी को क्रिसमस का संगीत बनने की आवश्यकता है। अधिकांशतः घरों में लोग क्रिसमस मनाते हैं, खा पी कर मस्त हो जाते हैं। खाने पीने के बाद हो सकता है मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्रिसमस का कोई अर्थ रह नहीं जाता है। इसलिए अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखिए। हमारी भावनाएं दूसरों को ठेस ना पहुंचाएं, हमारे बोल, हमारा व्यवहार, हमारे कार्य दूसरों को ठेस ना पहुंचाएं। हम लोगों को गलत उदाहरण ना दें। क्रिसमस के पर्व के उपलक्ष्य पर हम लोगों को बधाइयां दें। प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है, हमारा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। ये क्रिसमस का संदेश है कि वो इस दुनिया में आया, वो महती ज्योति को लोगों ने देखा और जितनों ने उस पर विश्वास किया सब ने उद्धार पाया है। तो वो क्रिसमस का संगीत आप लोग हैं प्यारे भाइयों और बहनों। क्रिसमस का उपहार आप लोगों को तब मिलता है जब आप वास्तव में हर इंसान को दोस्त, भाई और बहन के रूप में देखते हैं। जब आप दूसरों में ईश्वर का प्रतिरूप देखते हैं तो आप लोगों के लिए क्रिसमस का उपहार बन जाते हैं। पुराने जमाने में एक अच्छी प्रथा थी कि लोग ग्रीटिंग कार्ड्स भेजकर अपने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे, शुभकामनाएं देते थे, अपने दुख या खुशी को व्यक्त करते थे और क्रिसमस के उपलक्ष्य पर प्रभु के जन्म दिवस की बधाइयां एक दूसरे को कार्ड के माध्यम से पहुंचाते थे। लेकिन आजकल हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। वास्तव में हम सभी लोग एक ऐसी दुनिया में हैं जो प्यारे भाइयों और बहनों वर्चुअल लिविंग में बिलीव करता है। इसलिए आप देखिए कि आपके मोबाइल में कितने सारे ग्रुप्स हैं। आप 1 सेकंड के अंदर एक ग्रीटिंग कार्ड सबको भेजते हैं, लेकिन अच्छा होता यदि आप उन सब व्यक्तियों को फोन के माध्यम से बात करके आप बधाइयां देते हैं, उनसे बात करते, किसी से गिला शिकवा है तो उससे क्षमा याचना करते और उसे क्षमा देते, तो शायद आपकी बात, आपकी आवाज उस व्यक्ति को और ज्यादा आनंद प्रदान करती। आजकल प्यारे भाइयों और बहनों, हम व्हाट्सएप से किसी का मैसेज उठाकर किसी को व्यक्त कर देते हैं। कोई हमारे व्हाट्सएप में संदेश भेजता है और उसी संदेश को उठाकर हम आगे भेज देते हैं। मेहनत करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंसान की भावनाओं को समझने में असमर्थ हैं। माता पिता की, भाई बहनों की, प्रियजनों की भावनाओं को हम समझने की आवश्यकता है और एक दूसरे के साथ हमें उस प्रेम को प्रकट करने की ज़रूरत है। तब आप क्रिसमस की शुभकामनाएं एक दूसरे के लिए बन जाते हैं और ये शुभकामनाएं आपको तब मिलती हैं जब आप क्षमा करते हैं, जब आप शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं और अपने घर में आप क्रिसमस के प्रीति भोज का आयोजन करते हैं। वास्तव में क्रिसमस का असली प्रीति भोज प्यारे भाइयों और बहनों आप तब बनते हैं जब वो भोजन आप गरीबों के साथ शेयर करते हैं, जब उस भोजन को आप उन तमाम जरूरतमंदों के साथ बांटते हैं। तो क्रिसमस का डिनर आप लोग हैं, क्रिसमस का डिनर या क्रिसमस का प्रीति भोज आप लोग हैं। जब आप अपनी रोटी भूखों के साथ और गरीबों के साथ बांटते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी में से कमाकर कुछ उनके लिए भी देते हैं, समर्पित करते हैं, तो आप क्रिसमस का प्रीति भोज और क्रिसमस का डिनर बन जाते हैं। जी हाँ, क्रिसमस की शुभ रात भी आप लोग हैं
और जब आप इस शुभ पावन रात्रि के एकांत में मुक्तिदाता प्रभु यीशु को ग्रहण करते और अनुभव करते हैं तो आप क्रिसमस की वो शुभ रात बन जाते हैं। इतना ही नहीं, क्रिसमस विश्वास, शांति, आनंद लेकर हमारे जीवन में आता है। जी हां प्रियजनों, क्रिसमस की शुभ पावन रात्रि आप लोग हैं। जब आप इस शुभ पावन रात्रि में प्रभु यीशु जो मुक्तिदाता है उसको अनुभव करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं तो वो आपके हृदय और परिवार में जन्म लेते हैं। आप विश्वास और कोमलता की वो मुस्कान बन जाते हैं जो बारहमासी क्रिसमस की आंतरिक शांति में जो आपको भीतर से शांत रखता है, प्रेम प्रदान करता है, सेवा का भाव आपको देता है, एक दूसरे की मदद करने का जो प्रेरणा आपको मिलती है वो सदा सदा आपके जीवन में कायम रहती है। इतना ही नहीं, क्रिसमस की शुभ कामनाएं जो हम एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस कहकर देते हैं, ये आपको बनने की आवश्यकता है। यू आर द क्रिसमस विशेस फॉर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप अपने भाई और बहन के लिए क्रिसमस की शुभ कामनाएं बन जाएं। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं और दूसरे के साथ शांति एवं सद्भाव स्थापित करते हैं तो आप क्रिसमस की शुभ कामनाएं बन जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि क्रिसमस मनाइए नहीं, क्रिसमस बनिए। क्रिसमस मनाइए नहीं, क्रिसमस बनिए। क्रिसमस मनाना बहुत आसान है, लेकिन असली क्रिसमस बनना बहुत कठिन है। क्रिसमस मनाने के लिए भौतिक चीजों की आवश्यकता है, लेकिन क्रिसमस बनने के लिए हमें आध्यात्मिक चीजों की आवश्यकता है। क्रिसमस मनाने के लिए हम कहीं भी जाकर मना सकते हैं, लेकिन असली क्रिसमस बनना शोषित लोगों के बीच में जाकर उन्हें उस प्रेम को प्रकट करना, उनके साथ अपनी रोटी बांटना, अपनी मेहनत मजदूरी से कुछ बचाकर उनकी सेवा में समर्पित करना। अनाथालयों में और जितने भी डेस्टिट्यूट्स हाउस हैं जहां पर ऐसे तमाम लोगों की सेवा की जाती जिनका कोई नहीं है, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें वहां पर पहुंचने की आवश्यकता है और तभी हम क्रिसमस बन सकते हैं। आज पूरी दुनिया में इस त्योहार को मनाया जाता है। हर व्यक्ति अपने तरीके से इस त्योहार को मनाता है, लेकिन मसीह लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, उसकी महिमा को गाते हुए, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए इस त्योहार को मनाते हैं और प्रभु यीशु को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि क्रिसमस जब आप बनेंगे तो उसमें आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको सेवा करनी होगी, आपको क्षमा करना पड़ेगा, एक दूसरे को सहन करना पड़ेगा और परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी लोगों को क्रिसमस 2022 के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु आपको आशीष दे, सलामत रखे और आपका आने वाला वर्ष भी खुशियों से भरा वर्ष हो, उन्नति से भरा वर्ष हो। परमेश्वर आप सभी लोगों को भरपूरी में आनंद, शांति और तरक्की प्रदान करे। आपके बेटे बेटियों को, आपकी बहुओं को, आपके पति पत्नियों को प्रभु आशीष प्रदान करे। आपके माता पिता को, आपके बिजनेस को, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर सलामती बख्शे और उन्नति प्रदान करे। मैं आप सभी लोगों को बड़े दिन की मुबारकबाद देता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, उन्नति प्रदान करे। आपका क्रिसमस खुशियों से और आनंद से भरा रहे। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी क्रिसमस।